Hello everyone, welcome to your own channel मारुति क्लासेस। आज हम इंग्लिश का सेकंड पार्ट करेंगे टेंसेस का। कल मैंने आप सबको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंसेस क्या चीज है, उसके मेन रोल जो प्ले करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स क्या क्या होते हैं टेंसेस के। हमने पढ़ा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर फर्दर और हर किसी के पार्ट पढ़े थे। अब हम आज से एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है 12 हमारे पार्ट्स हुए, तो एक एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिसने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक थिंग्स है वो थोड़ा समझ तो अभी भी आएगा। अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। चलो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। हम वन वन पार्ट को डीपली जाएंगे, इसको देखेंगे। जितना बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होगा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको इजी से इजी समझ आए। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज कहती है, ये समझाने की कोशिश करती है कि ये उसके साथ यूज होता है जो चीज परफेक्ट नहीं है या जो चीज कंप्लीट नहीं है। जो इंफॉर्मेशन समझ तो जरूर आ रहा है क्या है, बट वो कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब है वो काम होता है, इतना तो जरूर शो हो रहा है, बट वो कब से हुआ और कब तक होगा ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे अब इसकी पहचान ये तो जरूर होती है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है और ती है लगता है। बट कैसे, आप इसको ध्यान बाद में दो, पहले मेरे ये वर्ड को देखो। जो चीज अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही वो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाती हूँ, अब मैं खाना खाती हूँ। अब किसी को ये तो नहीं पता ना कब से खा रही हूँ और कब तक खाऊंगी। कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया इनडेफिनेट। मतलब जो इनडेफिनेट है, जो चीज इनकम्प्लीट है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। कि जिसका हमें स्टार्टिंग तो कुछ नहीं पता क्या है ना लास्ट पता है, बट इतना पता है ये चीज होती जरूर है। तो अभी मैंने बोला होती जरूर है, त आ गया लास्ट में, ता है, ती है, ते है। तो ये किसकी पहचान होती है, ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो है वो अफर्मेटिव है, दूसरा है नेगेटिव है, तीसरा है इंट्रोगेटिव है। हमें इसको इस तरह से कवर करना है कि पेपर में किसी चीज से भी आ जाए क्वेश्चन, तो हमें झट उसकी पहचान एक वर्ड से ही हो जाए कि वो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अफर्मेटिव का टॉपिक है, जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अफर्मेटिव क्या चीज है। अब वही बात है, अफर्मेटिव इसका फर्स्ट पार्ट है। ये अफर्मेटिव क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। इंफॉर्मेशन इज नॉट इनकम्प्लीट। इंफॉर्मेशन इसमें भी इनकम्प्लीट रहेगी और इसमें भी इनकम्प्लीट रहेगी। क्या डिफरेंस रहेगा, ये जो अफर्मेटिव है इनकम्प्लीट है, नेगेटिव में नोट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव का क्या आता है, उसको क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में पूछा जाता है, उसके पीछे में क्वेश्चन मार्क दिखने का मिलेगा। तो यही इन तीनों की पहचान है। ये सिंपल सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव में नोट का यूज हो जाएगा और इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव भी फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर आ जाएगा हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की कुछ एक्सरसाइज को करते हैं, फिर नेगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव को डिस्कस करेंगे। तो अफर्मेटिव में मैंने बोला मैं खाना खाती हूँ। अब देखो, जो बच्चों, ये होप आप सबने नोट डाउन कर लिया है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन करिए, ताकि मैं इसको रब कर सकूं फर्दर समझाने के लिए। तो प्लीज आपको मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। होप आप सबने नोट डाउन कर लिया हो। ओके। अब ये कई बच्चे इसको क्या करेंगे, किसी के पीछे आईएनजी लगा देंगे,
किसी में इजेमार लगा देंगे, किसी में वाजवर लगा देंगे, किसी में कुछ लगा देंगे, हैड लगा देंगे, हैव लगा देंगे, बट दैट इज रोंग। तो ये हमें पहचान तो होगी कि इसकी पहचान क्या थी। हमारे पास जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा उसकी पहचान हमारे पास क्या थी, ये तो हम सबको क्लियर है। ताते ती जो इंफॉर्मेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या कहने का मतलब है इसको हमने जब इसको एक्सरसाइज को फॉर्म करना है, इसका स्ट्रक्चर भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो इसका क्या रूल रहेगा, इसका क्या बेसिक फंडा रहेगा। देखो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, इसका रूल मैंने बोला एक सेंटेंस जब मैंने फ्रेम करवाया था स्टार्टिंग की वीडियो में, तो बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब, इसके बारे में सब डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ से वो सिस्टम बोलना स्टार्ट करूंगी, कोड बोलना स्टार्ट करूंगी। अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आता तो मेरी लास्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी उससे ये चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आपको डीपली एक एक चीज नहीं बता सकती ना, तो मैं बेसिक कोड्स ही बताऊंगी आपको, पीछे जाके उसको वीडियोस को देख के कवर करना पड़ेगा। अब मैंने बोला था कभी भी कोई भी इंग्लिश कर लो, उसका बेसिक जो रूल रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा। जैसे जो कि हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है, और बीच में हमारी क्या रहती है, मेन वर्ब रहती है। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मैंने बोला था ना कि बीच में एक जो रूल चेंज होगा, तो चेंज जरा सा क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कहीं पे नेगेटिव का कुछ आ जाएगा, या कहीं लास्ट में कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वो बात अलग है जो हम फर्दर टॉपिक्स करते जाएंगे, हम एडवर्ब्स करेंगे, एडजेक्टिव, वो कुछ कुछ वर्ड्स जरूर ऐड होते जाएंगे बीच में, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा सेंटेंस का। अब देखो, अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो इसका रूल कहता है ना, वो कहता है कि मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। बट ये भी कुछ सिचुएशन है कि कब हम एस लगाएंगे, कब हम ई एस लगाएंगे, या कब हम इसको लगाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है ना, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन क्या है, जिसने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई है उसको तो जरूर पता होगा ये क्या है, जिसने नहीं देखी तो उसको तो देखनी पड़ेगी, जरूर देखनी पड़ेगी उसको, तो ये चीज क्लियर करने के लिए। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब हमारा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और वो चीज क्या है, वो चीज सिंगुलर है, कहने का मतलब है सिंगल है, तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो मैंने बोला नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। बट अब ये बात, जो भी हमारे पास नाउन है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, उसमें से भी जो लिमिटेड है, जो हमारे थर्ड पर्सन होंगे, उसके साथ हमने एस या ई एस लगाना है। उसके अलावा जो भी कुछ आएगा उसके साथ हमें कुछ भी नहीं लगाना। देखो एक्सरसाइज से आपको क्लियर होगा। देखो मैंने बोला थर्ड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन हमें पता है ही होता है, शी होता है, इट होता है, किसी का नेम भी आ सकता है यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दे भी आता है। अभी हमने पढ़ा थर्ड पर्सन तो लेना ही लेना, साथ में वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब इसमें सिंगुलर तो ये सब चीजें हैं, तो इनको हम ले लेंगे, इसको हम कट करेंगे, इसका रोल कुछ भी नहीं होगा। जो मेन रोल प्ले करेगा वो ही, शी, इट या किसी का नेम प्ले करेगा। ये जब चीजें नजर आएंगी तो हमने एस या ई एस लगाना है, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं लगाना है। देखो एक्सरसाइज से बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो एक्सरसाइज ये वाली मैं यहाँ करूंगी और इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी किस किस जगह से क्या क्या हमें कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है। देखो मैंने बोला मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारी मेन वर्ब, हमारा एक्शन क्या हो रहा है। देखो मैंने बोला था सब्जेक्ट कौन होता है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन और बच्चों को, कई बच्चों को वो भी क्लियर नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। अब देखो मैं जो है, अभी मैं थोड़ा सा ही इसमें क्लियर कर रही हूँ। मैं जो क्या है वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा, कहने का मतलब है
मिल गया मैं, और हमें पता है कि मैं को बोलते हैं आई, तो हमने इंग्लिश बना दी, मैं से आई बना दी। अब हमें पता है कि खाती हूँ हमारा क्या है, एक्शन है। अब खाना खाने को क्या बोलेंगे, ईट बोलेंगे। अब कई बच्चे ना ईट तो जरूर लगा देंगे आगे, आए ईटिंग, कुछ भी जोड़ते जाएंगे, उसको कुछ भी करते जाएंगे, बट रोंग है। जो भी करना है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो आई ईट तो लिख दिया मैंने, अभी हम देखेंगे इसके साथ एस या एस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो एस आएगा या ई एस आएगा। देखो, मैं खाना खाती हूँ, अब मैं तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट मतलब हो गया क्या, ईट क्या हो गया, ये मेन वर्ब, ये एक्शन हो गया। और हमारे पास ऑब्जेक्ट अब क्या चीज है, ऑब्जेक्ट हमें पता चल रहा है कि खाना जो है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। खाना हम कुछ भी फूड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई ईट फूड, एक बार तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब हमारी बात हुई कि मेन वर्ब के साथ एस या यस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला जब भी ऑब्जेक्ट हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तब आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब ये हमारा जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मेरा ये यही क्लियर हो जाएगा, आई ईट फूड, यही सेंटेंस हमारा खत्म। अब देखो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो कैसे, मैंने बोला मैं यमुनानगर रहती हूँ, मैंने बोला मैं यमुनानगर रहती हूँ। अब इसमें अप्लाई करो, देखो यहाँ से मैं देख रही हूँ, इसका आंसर यहाँ कर रही हूँ। मैं यमुनानगर रहती हूँ, मैं का मतलब हो गया आई, एक्शन क्या हो गया, रहना, आई लीव। अब यमुनानगर आ गया, यमुनानगर मैंने यहाँ लिख दिया, आई लीव यमुनानगर। अब ये सेंटेंस में आएगा आई लीव इन यमुनानगर, ये जो ये इन लगा ये प्रेपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रेपोजिशन, जिसको तुम प्रीपोजिशन भी कई लोग बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो ये इन, ये वाला भी एक पूरा टॉपिक आएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो बेसिक सेंटेंस हमारा फॉर्म आएगा, आई लीव इन यमुनानगर। अब यहाँ ना एस लगाया ना एस लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है अगेन क्या है, वो अगेन हमारे पास वो ये फर्स्ट पर्सन है, और थर्ड पर्सन होता तो हम तब उसके साथ एस या एस लगाते। अब अगला है बच्चे नाचते हैं, बच्चे नाचते हैं, बच्चे का मतलब क्या हो सकता है, चिल्ड्रन लिख सकते हैं। चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, इसके साथ एस लगाने की तो जरूरत नहीं है, पता ना सबको। एक सिंगल जो होता है वो चाइल्ड होता है ना, और जब ई एन आर ई एन लग जाता है तो वो अपने आप में प्लूरल हो जाता है। हम जैसे किड है तो वो एक हो सकता है, किड्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने बोला बच्चे नाचते हैं, तो चिल्ड्रन लिख दिया मैंने। अब आगे एक्शन क्या हो रहा है, डांस करना, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो स्टेज पर नाचते हैं, वो बेंच के ऊपर खड़े होकर नाचते हैं, कि वो कहाँ नाचते हैं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तभी भी हमारा सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। चिल्ड्रन डांस, अगर यहाँ आता बच्चा नाचता है, अगर इसकी जगह पे आ जाता बच्चा नाचता है, तो हम इसको कैसे लिखते, बच्चा क्या हो गया, चाइल्ड डांस, ये हुआ। अब देखो चाइल्ड से देख के लग रहा है कि सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि ये हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होता, ये हमारा किस में काउंट होता, ये हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होता। तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, चाइल्ड, मैंने पहले ही लगा दिया, डांस की जगह डांसेस आ जाता, चाइल्ड डांसेस, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है और हमारा नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ चाइल्ड डांसेस लिख देते। अब चिल्ड्रन डांस, क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल के साथ तो कुछ भी नहीं होता, चाहे वो थर्ड पर्सन का प्लूरल है चाहे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, कोई भी है, हमने सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर चीजों के साथ जब सब्जेक्ट होगा उसी के साथ हमने लगाना है, ऐसे ही है, अदरवाइज नहीं लगाना। अब जैसे मैंने बोला वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, अब देखने से पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो देखो वह मतलब एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और बोलता है मतलब लड़के की बात हो रही है। अगर आपको जेंडर नहीं डिफाइन होता ना तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लड़के को ही देना, मतलब बॉय को ही आप दोगे। वह सच बोलता है, तो हम क्या लिखेंगे, वह को क्या लिखेंगे, ही, बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक, मतलब एक्शन तो स्पीक हो गया। अब आ गया ट्रूथ, ही स्पीक ट्रूथ, सच बोलने को ट्रूथ बोलते हैं। अब इतनी चीजें तो आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी,
रोज के कुछ कुछ वर्ड्स जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश जीरो है उनको ये सब स्ट्रक्चर तो समझ आएगा, बट इंग्लिश फ्रेम करने के लिए उनको कुछ कुछ चीजें रोज की वोकैब करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। ही स्पीक ट्रुथ। अब देखो, अब ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है, एक बार आप गैस करो, फिर मैं इसको हम चेक करते हैं कि ये गलत है कि सही है। देखो, आप देखो एक बार नजर लगाओ, क्या है ये, गलत है या सही है। चलो अब देखते हैं ये गलत है कि सही है। हम अपने इस वाले बेसिक फंडा में अप्लाई करते हैं। मैंने बोला वह सच बोलता है, वह मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा मिल गया, काम को करने वाला वह है मतलब ही है, और काम क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, बोलने को हमने लिख दिया स्पीक, और सच को बोल दिया ट्रूथ। अब ये तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर इस रूल के अकॉर्डिंग बना लिया। अब हमने देखना है एस या ईएस हमने अप्लाई कहाँ करना है, तो एस या ईएस हम कहाँ अप्लाई करेंगे। देखो, अब देखो सब्जेक्ट देखोगे सबसे पहले। अब सब्जेक्ट ये क्या है, अब ये सब्जेक्ट है हमारे पास थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन है हमारा जो सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एस या ईएस। और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ये छोटे बच्चे इवन की सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में भी नंबर नेम कराए जाते हैं, उसमें पहचान कराई जाती है कि किस चीज के पीछे एस आएगा या किस चीज के पीछे ईएस आएगा। तो वहां से आप क्लियर कर लिएगा अपनी छोटी क्लास की बुक से। अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर होता तो मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उस चीज को भी कवर कराऊंगी। अब देखो, ही स्पीक्स ट्रुथ, अब आ जाएगा ये करेक्ट, अगर आप ये ना लगाते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता। ठीक है, अब आ जाओ, वह हॉकी खेलती है, वह हॉकी खेलती है। अब देखो, वह हॉकी खेलती है, वह से पता चल गया कि एक पर्सन के बारे में बात आ रही है, अब खेलती से पता चल गया कि लड़की की बात हो रही है। तो आप सबको ये चीज क्लियर हो रही है। अब लड़की हमारा सब्जेक्ट होएगा, अब नाम तो दिया नहीं हुआ, नाम दिया होता तो मैं नाम लिख देती, गीता मीता सीता, कोई भी नेम दिया होता। अब कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ, उस नेम की जगह पे उन्होंने प्रोनाउन वर्ड यूज कर लिया। अब आपको ये चीज थोड़ी नहीं क्लियर हो रही होगी, जब हम नाउन या प्रोनाउन का टॉपिक कर लेंगे तो वो भी आपको वहीं से क्लियर हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं वह का मतलब आ जाएगा शी, खेलने को हमें पता है एक्शन क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है, और हॉकी को हम हॉकी ही हॉकी ही लिखेंगे। अब हम अपना एक बार इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, शी प्ले हॉकी, क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन है, यस है। तो अब हमारे पास इसके साथ मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, या तो एस आ जाएगा या ईएस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लेज, तो शी प्लेज हॉकी। तो होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो, तो प्लीज इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करिए, और कहीं से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आज का होमवर्क है वो क्या है, आप खुद से ही अपनी बेसिक लाइफ से उठा के कोई ना कोई सेंटेंसेस बनाइए जिसमें ये बेसिक क्राइटेरिया आता है। ये बेसिक क्राइटेरिया अपने आप से बनाइए किसी के बिना हेल्प के, और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए और मुझे कमेंट में मेंशन करिए, और जो सेंटेंस आपसे नहीं फ्रेम हो रहा, आई विल हेल्प यू टू फ्रेम इट आउट। ओके, नोट डाउन it